राधे राधे बच्चों। बेटा आज हम मैथमेटिक्स सीरीज में एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसका ये पार्ट 1 है। जैसा कि हमने पहले जिन चैप्टरों में पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे जो कि पीवाईक्यूज थे, वही पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में भी करेंगे वैसे ही, ठीक है। और पीवाईक्यूज का जो पैटर्न होता है वो आपको पता ही है, एमसीक्यूज हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो हम इन पैटर्न के साथ ही चलेंगे। अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में देखते हैं कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हर एक क्वेश्चन के नीचे आपके पास पीवाईक्यू लिखा होगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू को भी नोट करते हुए चलना कि हमारे पास वो क्वेश्चन जो है कैसे कैसे कितने कितने सालों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो आपको हेल्प करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किस किस वैरायटी के हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। अब चालू करते हैं भाई। देखो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को हमने थ्रो किया एक साथ। प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो है ये डाइस जो है डिफरेंट नंबर शो करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए होगी बेटा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कौन से हैं। ये हमारे पास जो है बेटा ये है आउटकम्स, कि अगर मैंने 2 डाइस को फेंका तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, देखो जरा, ये क्या है, ये 1 है, 1। ये 1 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब एक डाइस के ऊपर 1 आया, दूसरे के ऊपर भी 1 ही आया। अब ये क्या है 1,2, इसका मतलब पहले डाइस के ऊपर 1 ही आया लेकिन दूसरे के ऊपर 2 आया। ऐसे ही अगर मैं पढ़ता हूं ये 3 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पहले डाइस के ऊपर 3 आया, दूसरे के ऊपर भी 3 आया। अगर मैं ऐसे पढ़ूं यहां पर 6 4, इसका मतलब क्या है 6,4 का मतलब कि पहले डाइस के ऊपर 6 आया, दूसरे के ऊपर 4 आया, तो 6,4। ऐसे करके हमारे पास सेट बनेगा बेटा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कैसे कैसे चल रहा है ये साबित। देखो जरा हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, देखो यहाँ पे जो इवेंट गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा। ऊपर लिखता हूं मैं फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 36। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स जो निकलेंगे वो है 36। 36 कैसे, 1 2 3 4 5 6, पहली रो में है 6। ऐसे कितने बन रहे हैं कॉलम, ये पहला कॉलम है हमारे पास, तो ऐसे कॉलम में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हमारे पास जो कॉलम में बन रहे हैं वो है हमारे पास 6, ठीक है भाई। तो 6 यहाँ पर 6 कॉलम में है और 6 से रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहे हैं हमारे पास वो है 36। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारे पास 6 इसमें है नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे हमारे पास कितने हैं ये, ऐसे हमारे पास ये कॉलम जो है 6 है, एक कॉलम में 6 आउटकम, ऐसे 6 कॉलम है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए आउटकम्स, वो हो गए 36। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 36। अब आगे देखते हैं, हमें बोल रहा है कि हमें उन आउटकम्स पर ध्यान देना है जबकि क्या होगा कि जो कि डिफरेंट नंबर शो कर रहे हैं। क्या मतलब, जैसे मैंने डाई फेंका, डाई फेंकते समय हमारे पास जो है डिफरेंट नंबर कौन से होंगे कि पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, या फिर 3 आ गया, या फिर 4 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 6 आ गया। लेकिन यहां पर अगर मैंने पहले डाई पर मान लो मैंने 2 डाई फेंके, तो दो डाई फेंकने पर पहले पे अगर मान लो 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। तो 1,1 ये क्या है, ये दोनों डाई पर सेम नंबर है, डिफरेंट नंबर तो नहीं है। तो डिफरेंट नंबर वाले कौन से हमारे पास, अगर आप पहली रो में देखो तो ये सारे जो है ये डिफरेंट नंबर वाले। ऐसे ही यहां पर डिफरेंट नंबर वाले देखो तो कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ये है हमारे पास डिफरेंट नंबर वाले। तो अगर आपको ध्यान से देखो ना, अगर तो आपको दिखेगा कि सर डुप्लेट जो हमारे पास होते हैं ना, मतलब मैंने डाई फेंका और दोनों डाई पर सेम नंबर शो हो रहे हैं, तो वो कौन से हैं, वो ये हैं। देखो जरा, ये देख रहे हो ये नंबर जो मैंने ये डायगोनल बनाया है, यहां पर जो तुम्हें दिख रहे हैं आउटकम्स 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, इनको बोलते हैं डुप्लेट। तो अगर आपसे कभी पूछता है डुप्लेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो सेट बन रहे हैं ये बन रहे हैं 6। ऐसे टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 6/36 ये है डुप्लेट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं डिफरेंट नंबर की। तो टोटल आउटकम कितने हैं 36, उसमें से 6 आउटकम ऐसे हैं जिनमें जो है डाई दोनों डाई पे सेम नंबर शो हो रहा है, तो हमें डिफरेंट नंबर वाली देखनी है। तो सेम नंबर शो होने वाले कितने हैं 6, और टोटल कितने हैं 36।
टोटल है 36, 6 हमारे पास सेम वाले हैं तो डिफरेंट वाले कितने आ जाएंगे 30। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 30। अब सोल्व करते हैं इसको, कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, ये आएगा 6 के टेबल में 5 पर, ये आएगा 6 पर, तो 5/6 हमारे पास जो है वो हमारा आंसर है। तो वो कौन सा ऑप्शन बन गया, बी। तो बेटा इसको एमसीक्यू को समझाने में टाइम लग रहा है और मैंने आपको काफी सारी बातें बताई हैं तो टाइम लग रहा है, वरना अगर आपको ये बातें पहले से क्लैरिटी हो कि आउटकम कितने हैं, कौन कौन से हमारे पास ये आउटकम इस तरह से दिखेंगे वगैरह वगैरह, डुप्लीट क्या होते हैं, तो आपके लिए जो सवाल है ये मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। अगर मैं करेक्ट आंसर को गेस करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने गेस करा और सही गया, तो वो है x/6। तो और कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। अगर मैं कुछ गेस कर रहा हूं, वो जो क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गेस कर रहा हूं, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर मतलब मैं करेक्ट आंसर को गेस नहीं कर पा रहा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर को और ना कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट है होना और एक है इवेंट का ना होना। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास होती है 1। ठीक है भाई, चीज होगी या फिर नहीं होगी, दोनों का सम कितना होगा, वो तो 100% होगा, ये 1 होगा हमारे पास। तो होने की क्या है, गेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है x/6, और गेस ना होने की क्या है, नॉट गेसिंग। ध्यान देखना, नॉट गेसिंग और गेसिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो नॉट गेसिंग की कितनी है, वो है हमारे पास 2/3, और ये बराबर कितना आ जाएगा 1 के। इसको 2/3 को वहां भेज दो तो ये x/6 आ गया हमारे पास, ये 1 - 2/3। ठीक है, अब x/6 सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 1/3। ठीक है भाई, सोल्व करेंगे तो कितना है हमारे पास 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 को ऊपर भेज दो, x एक जगह पे रहेगा तो हमारे पास आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो हमसे पूछ के रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पूछेगा और क्या है, तो हमारे पास क्या आ रही है 2। तो ऑप्शन सही करेक्ट है। ठीक है भाई, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द डिजिट इज चूजन रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 तक है। ठीक है, मतलब 1 से लेके 9 तक के बीच में अगर हम कोई नंबर चूज करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो हमें देखना है ऑड प्राइम नंबर। देखो बेटा, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं और एक होता है हमारे पास 1। ठीक है, और हमारे देखना है ऑड प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 9 के बीच में हमारे पास जो ऑड प्राइम नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ लाइक आउटकम्स जो हमारे पास होंगे, लाइक मतलब जो हमें चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, मतलब नंबर ऑफ लाइक आउटकम्स कहेंगे या फिर आउटकम्स की बात करें। तो अगर आउटकम्स की बात करें, लाइक आउटकम्स की बात करें, तो वो कौन कौन से होंगे। देखो बेटा, जो हमारे पास 2 होता है वो पहला प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है, लेकिन 2 जो होता है वो होता है इवन प्राइम नंबर। इसके बाद आता है हमारे पास 3 जो कि प्राइम नंबर है, 5 जो कि प्राइम नंबर है जो कि ऑड भी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 7 जो कि प्राइम नंबर है और ऑड भी है। इसके बाद हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं है 1 से लेकर 9 के बीच में। 1 से लेकर 9 के बीच में 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन वो कैसा प्राइम नंबर है, वो है इवन। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ऑड। तो हमारे लिए जो लाइक आउटकम्स है वो क्या है, 3 5 और 7। ठीक भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर चेक करें इवेंट की, तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो कि नंबर जिनमें जो टोटल नंबर जो हमारे पास है जिनमें से चूज करने वो है 9। टोटल नंबर तो 9 है ना, उनमें से चूज करने। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बैठ रहे हैं, 3 1 2 3, ये नंबर ऑफ आउटकम्स है। आउटकम्स कौन कौन से, वो है 3 5 और 7। नंबर के कितने हैं, ये वो नंबर हो गए, वो है 3। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 1/3। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ टॉस करा गया दो कॉइंस को। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल इज व्हाट। ठीक है,
तो पहले तो देख लेते हैं हमारे पास अगर मैं दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूं तो हमारे पास कैसी कैसी प्रोबेबिलिटी आती है। तो बेटा अगर मैं एक ही कॉइन को टॉस करूं तो एक कॉइन को टॉस करने में हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पास जो केसेस आते हैं वो तो होता है कि एक या तो टेल आ जाए या तो हेड आ जाए। अगर मैं टू कॉइन्स को टॉस करूं तो हमारे पास आएगा या तो दोनों सिक्कों पे टेल आ जाएगा, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाएगा, या तो पहले सिक्के पे टेल ही रहेगा लेकिन दूसरे पे हेड आ जाएगा, और हो सकता है तो पहले सिक्के पे हेड रहेगा दूसरे पे टेल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, चार, दो सिक्कों के केस में। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि थ्री कॉइन्स जो मेरे पास हैं जिनको मैं क्या कर रहा हूँ टॉस साइमल्टेनियसली, तो या फिर एक एक करके टॉस करा जाए, साइमल एक साथ कर लो या एक एक करके कर लो, बात सेम ही रहेगी। लेकिन केस क्या क्या बनेंगे, या तो तीनों सिक्कों पे क्या आएगा टेल, या तो तीनों सिक्कों पे क्या आएगा हेड। सबसे बढ़िया केस ये मान लो। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप ये देखो कि पहले सिक्के पे या तो टेल ही, पहले सिक्के पे टेल ही रहेगा और दूसरे पे क्या आ गया हेड, और तीसरे पे टेल ही रहेगा। फिर आप मान लो कि पहले सिक्के पे टेल ही रहेगा, दूसरे पे भी टेल ही रहेगा, लेकिन इस बार तीसरे पे हेड आ गया। क्या बात क्लियर है, एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है सर, पहले सिक्के भी हेड आ गया हो क्या पता, और बाकी दोनों पे टेल ही रहा, एक तो ये हो सकता है। अब आगे देखो, अब यहां पे भी हम मान सकते हैं सर पहले सिक्के पे हेड रहा हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, तीसरे पे हेड रहा हो, फिर सर दूसरे पहले दो पे हेड ही रहा लेकिन तीसरे पे टेल आ गया, या तो फिर सर पहले पे ही टेल आ गया और बाकी दो पे हेड रहा। ये हमारे पास जो है ये आउटकम्स की लिस्ट है बेटा, तीन सिक्कों के केस में, दो सिक्कों के केस में और एक सिक्के के केस में। आपको मैंने जनरलाइज कंसेप्ट बता दिए, जनरल पेमेंट। अब देखते हैं हमारे पास कि क्या क्या चीजें हैं। अगर मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहां पर, अगर मेरे पास दो सिक्कों की बात कर रहा है तो दो सिक्कों में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, चार। भाई चार ही आउटकम होंगे, ये जो चार आपके सामने लिखे हुए, तो बटे में आएगा चार, डिनोमिनेटर में आएगा चार। अब उसने बोला है एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। अच्छा ज्यादा से ज्यादा एक टेल, इसका मतलब सर अगर टेल एक से एक भी नहीं वो भी आएगा क्या इसमें, हाँ। ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि ज्यादा ज्यादा उतना होना चाहिए, नहीं भी होगा तो चलेगा लेकिन उतना होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटमोस्ट वन टेल, ज्यादा ज्यादा एक टेल होना चाहिए, दो नहीं चलेगा, एक चलेगा और एक से कम भी चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है और इसमें कोई टेल नहीं आ रहा, तो ये भी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक टेल तो नहीं आ रहा, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल लेना है हमें, एक भी नहीं आएगा तो वो भी चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें तो दो आ रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा हमारे लिए। तो हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए, तीन, तो हमारा आंसर आएगा 3/4, ठीक है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन से बेटर है, 3/4, सी ऑप्शन से बेटर है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a bag contain 3 red balls, 5 white balls and 7 black balls. The probability that a ball drawn from the bag at random will be neither red nor black. अब हमारे पास एक बैग है बेटा, ठीक है, हमारे पास एक क्या है बैग, इस बैग में तीन जो है रेड बॉल है, ठीक है, और 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, देखो बेटा एमसीक्यू है, हमारे को सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, पहले जीवन लिखना चालू करते ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है सर, 3 7 और 3 10 और 5 15, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15, ठीक है। अब 15 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, अब टोटल नंबर ऑफ बॉल 15 है, उनमें से 3 रेड है, 5 व्हाइट है, 7 ब्लैक है। हमसे पूछा क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट कि विल बी, जो बॉल हम निकालेंगे विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक, मतलब वो रेड भी नहीं होनी चाहिए और ब्लैक भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा रेड नहीं होगी और ब्लैक नहीं होगी तो कौन सी हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, व्हाइट। सर मैं, भाई उसने हमसे पूछा है कि नाइदर रेड नॉर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल है वो ब्लैक भी नहीं होगी और रेड भी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। तो रेड और ब्लैक हमें ये काउंट नहीं करना है, इसका मतलब ये बोल रहे ना भाई प्रोबेबिलिटी बता दो, क्या कहते हैं, वो बॉल रेड भी नहीं है और ब्लैक भी नहीं है, तो फिर वो कौन सी बॉल होगी, मतलब ये दोनों बॉलों को इंक्लूड नहीं करना, फिर कौन सी बॉल होगी, व्हाइट बॉल। तो डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ में आ रहा है। तो व्हाइट बॉल कितनी हमारे पास, 5, तो हमारा आंसर आएगा 5/15,
इट मीन्स कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/3। तो ऑप्शन कौन सा बैठ गया सही 1/3 ए ऑप्शन। दोबारा सुन लो, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना ही रेड हो ना ही ब्लैक हो, तो कौन सी बोल हो व्हाइट बोल हो। तो व्हाइट बोल की प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो उसकी हमने बता दी 5 टोटल थी रेड व्हाइट बोल, तो 5/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 eggs इज इतना। द नंबर ऑफ गुड एग्स इन अ लॉट हमें बताना है। ध्यान से सुनो बेटा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, नंबर ऑफ एग्स है हमारे पास 400। टोटल नंबर ऑफ एग्स है हमारे पास 400। उस टोटल नंबर ऑफ एग्स जो 400 है उसमें से जो है बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो गिवन है 0.045, ठीक है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ गुड एग्स कितने होंगे, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी नंबर ऑफ गुड एग्स की, हमें बताना है कि नंबर ऑफ गुड एग्स कितने होंगे। तो हमें नंबर बताना है, तो नंबर ऑफ गुड एग्स को मान लेते हैं n, नंबर ऑफ गुड एक्स को हम मान लेते हैं n, ठीक है ओके। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं, हम तो जानते हैं कि सर ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी गुड एक्स की और प्रोबेबिलिटी नॉट गुड एक्स की, ठीक है, ये बेसिकली बैड एक्स की, वो क्या होगी हमारे पास 1। ये तो गुड एग होगा, ये तो गुड एग नहीं होगा, ठीक है। तो गुड एग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है पीई और ना होने की कितनी है 0.045 बराबर 1। तो यहां से अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी गुड एक्स की। तो 1 माइनस 0.05 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से सुनो बेटा। 1 इसको आप ऐसे कर सकते हो चाहो तो, जिनको नहीं आता 1.000 ये लिख लो। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं 3, 0 पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं 3, तो यहाँ पे आपके लिए इजी रहेगा 0.045 ऐसे कर लो, लिख लो। इसको उठाया, यहां चला गया डेसिमल, तो यहाँ आएगा 9, 9 लास्ट में आएगा 10, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 5, और यहाँ आ गया 9, और ये ऐसे डिस चलता रहा, तो 0.955 हमारे पास ये आएगा, ठीक है भाई। अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे नंबर चाहिए, अच्छा गुड एक्स का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी गुड एक्स निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, मैं चेक करता, मैं पहले लिखता न्यूमिनेटर में कि नंबर ऑफ गुड एक्स कितने हैं एन, फिर मैं लिखता टोटल एक्स कितने हैं, अब डिनोमिनेटर में वो लिखता 400, और सामने हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है इसकी, ठीक है, क्या लिखी हुई है 0.955, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है बाकी एन, 400 को से मल्टीप्लाई करो तो 0.955 इंटू 400, तो आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना आएगा 3 जीरो जाएंगे, 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास आया क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे 955 इंटू 4 अपॉन में 10, ये हमारे पास बचा बेटा, ठीक है। अब सॉल्व भी करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे करेंगे तो कितना आएगा 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 में 36, ठीक है, 36 और 2 38। अब अपॉन में कितना चल रहा है 10, तो 10 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो आ गया 382, 382 ये हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन से बैठ रहा है, सी ऑप्शन से बैठ रहा है 382। क्या बात क्लियर है बेटा, ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, बच्चा मैक्सिमम गलती यहाँ पे कर देता है या फिर वो यहाँ कर देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट से कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। ध्यान सुन लो, छोटा सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, जो आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स होता है हमारे पास, ठीक है, ताश की गड्डी, उस ताश की गड्डी में हमारे पास कैटेगरीज कैसी कैसी होती है आपको सुनना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है, सुन लो भाई क्या क्या है। ताश की गड्डी में हमारे पास बेटा 2 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, 2 तरह के बेसिकली कलर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक कलर होता है हमारे पास रेड, एक कलर होता है हमारे पास ब्लैक, तो मेनली हमारे पास 2 तरह के कलर्स होते हैं। ताश की गड्डी में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से रेड कलर और ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो आधे आधे होते हैं, इट मींस 26
26। ठीक है, अब हमारे पास रेड में और ब्लैक में दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगरीज होती है दो। हमारे पास जो टोटल चार कैटेगरीज होती हैं, कौन सी स्पेड होती है, ठीक है, डायमंड होती है, क्लब होती है और हर्ट होती है। ये हमारे पास चार कैटेगरीज होती हैं। अब इनको याद करने का तरीका कैसे, देखो बेटा मैं कैसे याद रखता हूं, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, जो रेड है वो एक कलर है, कलर को मैं ऐसे याद कर लेता हूं HD से। ठीक है, अब जो दूसरा बच गया ब्लैक, उसको मैं याद कर लूंगा SS से। ठीक है, SC। आप क्या करो, आपको बनाना है कि भाई दो, हमारे पास दो दो के सेट बनाने ना, दो सेट आएंगे, दो कैटेगरी आएंगी आपके पास रेड में, दो कैटेगरी आएंगे आपके पास ब्लैक में। तो मैं HD के नाम से कर लेता हूँ। HD बेसिकली कलर होता है, कलर मतलब साफ कलर HD। ठीक है, वेल, तो उसको मैं ऐसे याद कर लेता हूँ कि यहाँ पे बन गए H और D। HD से ब्लैक, HD से मैंने याद कर लिया रेड। ठीक है, रेड एक कलर है साफ सुथरा, तो उसको मैंने याद कर लिया HD। ठीक है, और दूसरा है ब्लैक, जिसको मैंने याद कर लिया SC। ठीक है, वो बच गया SC, तो उसको उसमें डाल दिया। अब HD हमारे पास हो गया हर्ट। ठीक है, और ये हो गया डायमंड, और ये हो गया हमारे पास स्पेड, और ये हो गया हमारे पास क्लब। अब आपको पता है कि ब्लैक में टोटल कितने कार्ड है 26, उसके आधे इधर आएंगे, तो इधर आएंगे 13 और इधर भी आएंगे 13, अगेन यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13 कार्ड। तो 13 की हमारे पास चार कैटेगरीज होगी। ठीक है, कार्ड की। अब हर एक जो हमारे पास कैटेगरी होती है उसमें हमारे पास पहला कार्ड होता है 1 का, जिसको बोलते हैं हम एस। ठीक है, क्या बोलते हैं एस। ऐसे हमारे पास 2 से लेके 10 तक चलता है। कितना तक चलता है 10 तक। देन हमारे पास आते हैं फेस कार्ड, जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन एंड किंग, ये हमारे पास जो होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो आपको दिख रहा है कि फेस कार्ड हर एक कैटेगरी में होंगे 3। ठीक है, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। हर एक कैटेगरी में बेटा आपके पास यही ऑर्डर रहता है। जैसे डायमंड को देखेंगे तो डायमंड में भी 1 होगा, एस होगा, फिर 2 से लेके 10 तक गिनती होगी, फिर लास्ट में आएगा जैक, स्पेड और किंग। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में आपके पास जैक, स्पेड और किंग है, जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो इसका मतलब अगर एक कैटेगरी में आपके पास कितने हैं 3, तो ऐसे कितनी कैटेगरी है 4, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने आ जाएंगे 12। 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं 4। 4 कैसे सर, हर एक कैटेगरी में आपके पास एक फेस है, आपके पास एक एस है, बेसिकली इक्का जिसे बोलते हैं, वो एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, तो 1 2 3 4, तो आपके पास 4 एस होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एस कितने 4, यानी 4 इक्के होंगे। ठीक है भाई, इधर आया था सवाल पर, सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो आपको दिख गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं इन अ वेल शफल्ड डेक, वो कितने होते हैं 52। ठीक है, ताशी गड्डी में 52 कार्ड है, जिसमें से फेस कार्ड कितने हैं 4, तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/13। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारे पास सही है डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ये बेटा आपका कंसेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो सवाल, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that it is a queen of heart. ठीक है, तो पहले पार्ट को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक पार्ट में बोल रहा है, इवेंट मान लेता हूं मैं क्वीन ऑफ हर्ट को। ठीक है, वो आपको पूरा लिखना है ई की जगह पे कि क्वीन ऑफ हर्ट की हम प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो हमारे पास आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52, उसमें से क्वीन ऑफ हर्ट, आपको पता है हर्ट एक तरह की कैटेगरी है, उसमें क्वीन तो एक ही होगी, तो हमारे पास आ गया 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वीन हमारे पास कितनी है एक ही, किसमें हर्ट में, हर्ट एक कैटेगरी है, 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी हर्ट है। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ गया 1/52। बी पार्ट देखो जरा, बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं इवेंट की, और इवेंट हमारे पास है इज नॉट अ जैक। तो हमारे पास जैक कितने होते हैं, आपको पता है ताश के 52 पत्तों में हर एक सूट में, बेसिकली जो कैटेगरी बोल रहा हूं उसको सूट बोलते हैं। ठीक है, सूट भी बोलते हैं उसको, तो हर एक सूट में हमारे पास एक जैक होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 4 सूट होते हैं, तो इसका मतलब 4 जैक होंगे। तो इज नॉट अ जैक 52 कार्ड,
तो 4 तो जैक होते हैं, तो 4/52 करेंगे तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी है। उसने बोला नॉट अ जैक, तो जैक ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जिसमें जैक कार्ड नहीं चाहिए हमें, हर एक सूट में जैक होता है, ठीक है। तो उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड कितने हैं, 4। तो 4/52 लिखोगे तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी, हमें किसी निकालनी है, हमें ना आने की निकालनी है। तो 4 हटा दो तो कितने बचे, 48 कार्ड हो जाए। तो 48 कार्ड वो होंगे जिसमें जैक ही नहीं है, तो जैक ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 48/52, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 के टेबल से काट लो, 24/26, 12/13। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 12/13, ठीक है, 12/13। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। हमारे पास एक बॉक्स में 90 डिस्क है, ठीक है, जिसमें हमने हर एक डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। तो पहले डिस्क पे 1 नंबर लिखा है, दूसरी पे 2 लिखा है, ऐसे करते करते आखिरी जो है 90th डिस्क होगी जिसपे 90 नंबर लिखा होगा, ठीक है। कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23 आपको निकालना है, आपको देखना है। इसका मतलब आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास ना डिस्क छोड़ो, आप समझो 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो 1 से लेकर 90 तक की गिनती में आपको क्या पता करना है कि अगर आप कोई भी नंबर पिक करोगे तो पता करो कि दैट इट बियर, कि इसके पास जो भी नंबर होगा वो नंबर लेस देन 23 होगा, बेसिकली अ प्राइम नंबर लेस देन 23। तो आपके पास कोई प्राइम नंबर निकलना चाहिए जिसका जो प्राइम नंबर असल में 23 से कम, ठीक है। तो आपके पास कौन से लाइक आउटकम्स होंगे, लाइक आउटकम्स, हमारे पास लाइक आउटकम्स कौन से हैं। तो इस पर यहां पे कंडीशन ये है कि जो आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए वो 23 से कम होना चाहिए। तो 23 से कम होने के लिए क्या करना है, देखो भाई 2 हमारे पास पहला प्राइम नंबर होता है जो कि इवन है, इसने यहाँ पे कहीं इवन और ओड की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसने 23 की रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 23 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास 2 हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 11, 13, ठीक है, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17, ठीक है, 18, 19 भी नहीं होता, अच्छा 19 होता है, ठीक है, 20, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, और 23 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन हमें बोल रहा है लेस देन 23। इधर कई बच्चे गलती कर देंगे, 23 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, 23 प्राइम नंबर है लेकिन हमें लेस देन 23 चाहिए। तो हमारे पास ये नंबर हो, ये हमारे पास है लाइक आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8, ठीक है। अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट की, और इवेंट हमारा कौन है, इवेंट हमारा है दैट अ प्राइम नंबर लेस देन 23। अच्छा हमारे पास मुझे बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। हमारे पास तो जो बॉक्स है उस बॉक्स में हमारे पास कितने डिस्क है, 90 डिस्क है। उस 90 डिस्क में से हम नंबर निकाल रहे हैं, वो नंबर 45 भी निकल सकता है, 60 भी निकल सकता है, लेकिन हमें तो वही नंबर चाहिए जो कि एक प्राइम नंबर होगा और लेस देन 23 होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 90 है, उस 90 में से हमें ये नंबर चाहिए। तो 90 हमारे टोटल आउटकम्स है, उनमें से हमारे को 8 नंबर चाहिए जो हमारे लाइक आउटकम्स होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई 8/90। सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 4 और ये आएगा 45, ठीक है, 4 और 45 फर्दर आपके पास सॉल्व नहीं होते, तो 4/45 हमारे पास आंसर आ गया। तो वो ऑप्शन बैठ गया हमारा सी, ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो आपको पता है कि अगर मैं 2 coins को उछालता हूं एक साथ तो हमारे पास आता है या तो टेल टेल, या तो हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, ठीक है, ये हमारे पास आता है। उसने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कि कम से कम एक टेल आए, ठीक है, और उससे ज्यादा आए तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक आनी चाहिए, ना आए वो नहीं चलेगा, एक तो आनी चाहिए और एक से ज्यादा आए तो चल जाएगा। देखो बेटा ये आपके पास वो ऑप्शन है जिसमें एक भी नहीं आ रही, ये वो ऑप्शन है जिसमें एक आ रही है, ये भी वो ऑप्शन है जिसमें एक आ रही है, और ये ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा आ रही है, लेकिन कम से कम एक तो आ रही है। तो आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट जो है, इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 टेल का इवेंट है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो 4 हैं, कि ये टोटल नंबर ऑफ 4 आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें से हमारे पास जो लाइक आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 3।
तो ये आ गया हमारे पास 3/4 आंसर। ठीक है भाई, तो 3/4 ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता ऑफ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता। ठीक है, तो इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता, वो क्या हो सकता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू हमारे पास आए प्रोबेबिलिटी की जो कि बेसिकली देखो बेटा, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो हो सकती है या तो जीरो, कि भाई बेसिकली जीरो हो गई ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा है कि आपने एक डाई फेंका, डाई में नंबर ऑफ आउटकम, एक डाई फेंका तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। अब मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ 7 आ जाए, तो वो आपको मैं एक ऐसा इवेंट दे रहा हूं जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब जीरो तो हो सकता है इवेंट, और मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 1। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा है कि आ, मैंने बोला भाई ऐसा है कि आपको मैं कोई इवेंट दे रहा हूं, ठीक है, और आपको पता है कि वो इवेंट होगा ही होगा, पक्की बात है कि होगा, उसके होने के चांसेस 100% है, तो वो इसके इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। समझ में आया? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, और पक्का एक श्योर इवेंट देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास 1, वो होता है श्योर इवेंट। ठीक है, कि पक्की बात है होगा वो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है, मतलब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर कोई सी वैल्यू 2 है, 3 है, तो वो नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 7/0.01। 0.01 का मतलब क्या है बेटा, पॉइंट उड़ाओ, ऊपर जाएंगे 2 जीरोस, तो 700/1, इट मीन 700। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 700 तो नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट है। आपको ऐसा बताना था ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा हो, कोई एक ऐसा नंबर गिवन हो जो 0 से 1 के बीच में नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से 4 जो नंबर ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन जो आपके पास दे गिवन है, उस गिवन ऑप्शंस में आपके पास नंबर गिवन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कोई ऑप्शन जो है नहीं शो कर रहा, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे 700 जो है एक ऑप्शन ऐसा है जो ये शो कर रहा है कि जो मतलब ये बेसिकली 0 से 1 के बीच में नहीं है ना, ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कौन सा नंबर शो करता है, जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो 700 0 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल इज व्हाट। अगर मान लो किसी फैमिली के पास भाई 2 चिल्ड्रन हुए, ठीक है? 2 चिल्ड्रन हुए, तो 2 चिल्ड्रन कौन कौन से हो सकते हैं भाई, दोनों चिल्ड्रन में या तो हो सकता है दोनों ही आपके पास बॉय हो जाए, ठीक है, दोनों ही गर्ल हो जाए, या फिर पहला बॉय दूसरा गर्ल, या फिर पहली गर्ल दूसरा बॉय। यही तो हमारे पास जो है 4 पॉसिबिलिटीज है कि किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो दोनों बॉयज या तो दोनों गर्ल्स, या एक बॉय एक गर्ल, या फिर एक गर्ल एक बॉय। दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल, ठीक है, और पहली गर्ल दूसरा बॉय। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, बढ़िया है, कम से कम एक होनी चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन ये वो आपके पास आउटकम है जिसमें दोनों बॉयज हैं, तो दोनों बॉयज में चलेंगे, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 ऐसे आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है, इवेंट क्या है हमारे पास, हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, तो वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4, उसमें से 3 ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक लड़की आ रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठ गया सही, हमारा ऑप्शन बैठ गया 3/4 यानी सी ऑप्शन। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या अ नंबर इज चोजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड डिनोटेड एज एक्स। तो हमारे पास बेटा एक ऐसा समझो, आपके पास एक बॉक्स है, उसमें नंबर बैठे 1 2 3, अगर उसमें से आप कोई नंबर पिक करते हो तो वो उस नंबर को आप बोल देते हो एक्स। ठीक है, अगर आप 1 पिक करते हो तो उसको एक्स बोलते हो, 2 पिक करते हो तो उसको एक्स बोलते हो, 3 पिक करते हो तो उसको एक्स बोलते हो। ठीक है, एंड अ नंबर इज चोजन फ्रॉम अ नंबर्स 1 4 9, ठीक है, एंड डिनोटेड एज वाई। तो अगर आप मान लो
आपके पास एक और बॉक्स है जिसमें नंबर्स बैठे हैं 1, 4 और 9। तो अगर आप इनमें से कोई नंबर चूज करते हो तो उसको आप बोल देते हो वाई। 1 को चूज करोगे तो वाई, 4 को करोगे तो वाई, 9 को करोगे तब भी वाई। तो इसका मतलब आपके पास पहले बॉक्स में से और दूसरे बॉक्स में से एक नंबर ऐसा है जिसको आप, जो कि बेसिकली सेम है 1। 1 को आप एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपको बोल क्या रहा है, कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन 9। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये बोला क्या गया है, ठीक है। क्या फाइंड करना है रियलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्स इंटू वाई। बेसिकली अगर आप दो नंबर, आपके पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। क्या बॉक्सेस हैं सुनो जरा, एक बॉक्स ये है, ठीक है, एक बॉक्स ये है। तो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें नंबर है 1, 2, 3 और एक बॉक्स है आपके पास जिसमें नंबर है 1, 4 और 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आप इनमें से कोई नंबर चूज करते हो तो वो होता है एक्स, इनमें से करते हो तो वो क्या होता है वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अगर आप कोई नंबर से मान लो यहाँ पे 1 चूज करते हो तो 1 यहां से चूज करा और आपने यहाँ पे भी 1 चूज करा, तो यहां से करते हो तो आप उसको y बोलते हो, वहां से करते हो तो आप x बोलते हो। तो अगर आप x और y दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, मान लो मैंने पहले चूज करा नंबर 1 और 1, ठीक है। तो 1 और 1 की मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दो, आप क्या लिख दो यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लिखूं 1 और 1 की, यानी y और x की, तो क्या आएगी वो मल्टीप्लीकेशन, वो आएगी 1, ठीक है। 1 में क्या आएगी वो मल्टीप्लीकेशन 1। ऐसे ही अगर मैं यहां से नंबर चूज करता हूं 2 और यहां से करता हूं 1, ठीक है, y वाले कॉलम में से करता हूं 1 और x वाले कॉलम से करता हूं 2, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी x और y की, वो आएगी 2। अगेन अगर मैं यहां से 1 करता हूं और यहां से 3 करता हूं तो कितनी आएगी 3, मल्टीप्लिकेशन देख रहा हूं बेटा, ठीक है। अगेन अगर मैं यहां से करता हूं 9 और यहां से करता हूं 3, यहां लिखता हूं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगी वो मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 9 27, ठीक है, 3 इंटू 9 27। क्या बात क्लियर है। तो ऐसे करके मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं। देखो जरा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने दो नंबर, आपने इस कॉलम से लिए और इस कॉलम से लिए, उनको आपने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, लेस देन 9, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे भरना चालू करूं नंबर्स को, मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो कितना है 4, 4 को मल्टीप्लाई करा 2 से कितना है 8, 4 को मल्टीप्लाई करा 3 से कितना है 12, 9 को 1 से करा तो कितना है 9, 9 को 2 से करा तो 18। तो आपके पास सारे बॉक्सेस भर दिए गए, ठीक है। अब आपने जब सारे बॉक्सेस भरे तो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, आपके पास आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 9। ये आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स है जो कि बेसिकली प्रोडक्ट है ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, विच वी आर पिकिंग फ्रॉम दिस कॉलम और दिस कॉलम, ठीक है। और हमने इन नंबर्स को बोल दिया x और y। देखो भाई, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आगे हमारे पास, वो आगे हमारे पास 9। अब 9 आउटकम्स में से हमारे पास ये देखना है कि जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y है वो हमारे पास 9 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से नंबर है जो जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 से कम है, तो हमारे पास 1 एक मल्टीप्लीकेशन है जो 9 से कम है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है जो कि 9 से कम है। बेसिकली 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 9 से कम ही है, ठीक है। 9 के बराबर थोड़ी है, हमें बराबर नहीं देखना, हमें कम ही देखना है। तो हमें दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 9 से कम देखना है, 9 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन 9 से कम होगा। तो 1 2 3 4 एंड 8 ये आपके पास वो नंबर है जो बेसिकली जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 से कम है। तो जो कि रिजल्ट है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का जो कि 9 से कम है। तो हमारे पास ऐसे नंबर 5, कितने नंबर ऐसे हमारे पास 5, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 5/9। तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका, 5/9 वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, ध्यान रखना इसमें, ठीक है, कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है और मल्टीप्लीकेशन में जो रिजल्ट है वो देखना है कि आपके पास वो रिजल्ट जो है 9 से कम होना चाहिए। 9 नहीं चलेगा, 9 से कम ही चलेगा, यानी 1 से लेके 8 के बीच में चलेगा, ठीक है भाई। तो ये देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10। हमें देखना क्या है कि हमारे पास सम जो आएगा वो आएगा 10। तो सम जो है 10 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है, वो देखना है। अच्छा देखो बेटा 2 डाइस के यहाँ पे वो देख रखा है, ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये पहला ये क्वेश्चन है और इसके अगला क्वेश्चन ये है। इसमें मैंने आपको यहाँ पे आउटकम्स की वो टेबल बना रखी है, तो इसमें से देख लेते हैं हम। आपको क्या करना है,
जब आप दो डाइस को एक साथ फेंकते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका जो नंबर है, उन नंबर का जो सम आएगा वो 10 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? 10। ठीक है, 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10। तो हमारे पास जो है 1, बेसिकली इस कॉलम में तो कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जिनको जोड़कर, ठीक है, कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जिसको जोड़कर हम देख सकें कि 10 है। ठीक है, तो यहां पर तो नहीं है। यहां देखते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में अगर देखा जाए तो 2,6 मैक्सिमम है जो कि 8 आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 3,6 जो बेसिकली कितना आ रहा है? 9 आ रहा है मैक्सिमम। यहाँ पे 4,6 एक ऐसा नंबर है जिसको जिनको जिनको जोड़े तो 10 आ रहा है। 4 + 6 10 होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 5,5 एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ के कितना आ रहा है? 10। ऐसे ही हमारे पास 6,4 है जिनको जोड़ के कितना आ रहा है? 10। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं जिनको जोड़ के 10 आ रहा हो। तो हमारे पास 36 टोटल आउटकम में से 3 ऐसे आउटकम है जिनको जोड़ के कितना आ रहा है? 10। तो आंसर क्या आएगा इसका? लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी हमारे पास? 3 ऐसे आउटकम है तो टोटल है 36। टोटल और नंबर ऑफ लाइक आउटकम्स कितने हैं? 3। ठीक है, ये वो 3 आउटकम जिनको जोड़ के कितना आ रहा है? 10। तो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर? 1/12। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है हमारे पास? ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास टेबल बनी हुई है और हमें पता क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें जो पता करना है क्या करें? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ the sum of two numbers appearing on the top of the dice is less than 12। पिछली बार हमें देखना था कि 10 आना चाहिए, इस बार हमें क्या करना है? हमें नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई जिनको सम करके कितना आ रहा हो? लेस देन 12 आ रहा हो। ठीक है, 12 नहीं, लेस देन 12। तो आप ध्यान से देखो, सबसे हाईएस्ट जो है ना वो यही है 6,6। क्या है? 6,6 जिनको सम करके कितना आ रहा हो? 12। कितना आ रहा हो? 12। इसके अलावा कोई भी नंबर देख लो, हर किसी को अगर हम सम करते हैं तो 12 से कम ही आ रहा है। 12 से कम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं चाहिए, और इसके अलावा सारे नंबर हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें जो दो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम जो होना चाहिए। ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज लेस देन 12। तो हमारे पास जो नंबर अपीयर हो रहे हैं जिनको अगर हम जोड़े 6,6 तो 12 आ रहा है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो इससे कम बोले तो सारे ही हैं। तो इसका मतलब 35 ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं जोड़ूं तो 12 से कम ही आ रहा है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है हमारे पास? वो हमारे पास आएगी, टोटल नंबर 36 है, इसमें से हमारे पास लाइक आउटकम्स जो है वो कितनी है? 35। क्योंकि एक आउटकम ऐसा है जिसको अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उनका सम जो आ रहा है 12 आ रहा है। बेसिकली हमें लेस देन 12 चाहिए, तो 35/36 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे तो बेटा आगे तो नहीं है, खत्म हमारे आज का सवाल। ठीक है, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो इनको ढंग से करना है और एक बार ये सवाल देख लो। तो बेटा ये सवाल देख लिया आपने, तो अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आएंगे, इसके अगले पार्ट भी बनेंगे जिसमें हम केस स्टडीज वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, और आगे एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अभी। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।